ऑल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नेशनल इनकम। अब इस वीडियो में ना तो हम नेशनल इनकम के बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं और ना ही उसके फॉर्मूलाज, हम डिस्कस करेंगे कन्वर्शन। क्योंकि नॉर्मली आप लोग फॉर्मूलाज तो याद कर लेते हैं इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है जब क्वेश्चन में हमारे पास दिया होता है जीडीपी एट एमपी और क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है नेशनल इनकम, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, एनएनपी एट एफसी। तो आज हम सीखेंगे कि आप आसान तरीके से इसको जीडीपी एट एमपी या किसी भी दिए हुए वेरिएबल से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम पे। तो इसके लिए आपको तीन फॉर्मूलाज ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। दूसरा फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जब हम टैक्सेस में से ऑलरेडी सब्सिडी लेस कर देते हैं तो उसको हम एक और नाम से बुला सकते हैं जो कि है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इससे हमारा कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा डोमेस्टिक और नेशनल का। डोमेस्टिक इनकम होता है एनी इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, चाहे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न किया या नॉन रेजिडेंट ने। अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया तो वो डोमेस्टिक इनकम हो जाता है। अब हमें डोमेस्टिक इनकम से आना है नेशनल इनकम पे, तो इसमें एक चीज आपको प्लस करनी पड़ेगी और एक चीज माइनस। क्या प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम जो आपने अब्रॉड से अर्न की है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आप लोग माइनस करेंगे। इससे आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूलाज अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो इजीली आप किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। नॉर्मली जब हम लोग इनकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है या तो वो ग्रॉस होगा या वो नेट होगा, जो सेकंड वर्ड होता है वो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा, और जो हमारा थर्ड वर्ड होता है वो तो हमेशा जीडीपी पी ही होगा, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड लास्ट में आपको इसके फुट पे चेक करना है, या तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट होगा या मार्केट प्राइस। अब इसके कन्वर्जन को करना कैसे है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे उस डाटा से जो आपको या तो क्वेश्चन में दिया होगा या फिर आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास जीडीपी एट एमपी है और मुझे उसको कन्वर्ट करके नेशनल इनकम पे लेके जाना है, तो मुझे कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी। अब आपको इन दोनों चीजों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आपको इनके स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। से यहाँ पर जो है वो जी है, फर्स्ट वर्ड जी मतलब ग्रॉस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमें चाहिए क्या है, एन, एन फॉर नेट। तो हमने अभी फॉर्मूला सीखा कि ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, माइनस। फिर आते हैं अपने सेकंड वर्ड की तरफ जो कि यहाँ पे है डी। डी मतलब डोमेस्टिक, बट हमें एन चाहिए, एन मतलब नेशनल। तो अभी हमने दूसरा फॉर्मूला सीखा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप प्लस कर लेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दिया होगा तो आप उसको माइनस कर देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे फुट वाले वेरिएबल पे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्केट प्राइस और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने फॉर्मूला सीखा था कि फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्सेस को प्लस करते हैं और सब्सिडी को माइनस, तो उससे हमारा मार्केट प्राइस आता है। बट अब आप लोगों को ध्यान देना कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको रिवर्स करनी होगी, क्योंकि आपको गिवन है मार्केट प्राइस और आपको निकालना है फैक्टर कॉस्ट। तो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, और ये माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस। तो यहाँ पे हम टैक्सेस जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे उनको माइनस करेंगे और सब्सिडी इधर माइनस है उधर जाके हम उसको प्लस करेंगे। तो इससे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा एनएनपी एट एफसी। ऐसे ही आप किसी भी दिए हुए वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस थ्री फॉर्मूलाज।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।